एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम था महेश और दूसरे दोस्त का नाम था रमेश। महेश उसी गांव में खेती करके अपना गुजारा बसारा करता था। वहीं रमेश की एक छोटी सी दुकान थी। वह वही दुकान से अपना घर बार चलाया करता था। वो दोनों दोस्त बहुत दिन से एक दूसरे से मिले नहीं थे। एक दिन रमेश महेश से मिलने आता है। महेश उस दिन काफी उदास बैठा था। तभी रमेश महेश को बोलता है, अरे महेश, क्या हुआ? ऐसा क्यों परेशान बैठे हो? कुछ बड़ी दिक्कत हो गई है क्या? क्या बताऊं तुम्हें तो पता ही है, कई दिनों से इस गांव में बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण से फसल मर रहे हैं। अगर कुछ दिनों के अंदर बारिश नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा। बस इसी बात को लेके परेशान बैठा हूँ। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इस बार बारिश नहीं होने की वजह से पूरे गांव को नुकसान हो रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? मेरे घर में तो इसके अलावा सब ठीक ही है। अपना बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं महेश, घर में तो सब ठीक ठाक ही है, लेकिन यार दुकान अच्छे से नहीं चल रही है। बस यही बात दिन रात खाए जा रहा है। तो ऐसा कर, बाजार की तरफ जा और देख कि किस चीज़ की ज़्यादा अभी खरीदारी चल रही है, उसी हिसाब से दुकान लगाओ। ठीक है, वही करता हूँ। बाजार में जाके पता करता हूँ कि क्या करना है। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, उधर से ही थोड़ा अपना खेत भी देखा आऊँगा। महेश अपने घर से कुदाल उठा लेता है। उसके बाद दोनों दोस्त एक साथ चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से वो दोनों को अलग अलग जाना था। तब महेश रमेश से बोलता है, सुनो रमेश, यहाँ से तो हम लोग को अलग अलग जाना होगा, और तुम्हें तो पता ही है बारिश नहीं होने के कारण इस बार फसल नहीं होने वाली है। इसीलिए तुम बाजार में मेरे लिए भी कुछ देख आना। ठीक है, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए भी कुछ देख आऊँगा। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद महेश अपना खेत और रमेश बाजार पहुंच जाता है। इधर महेश की सारी फसल मर रहे थे। तब महेश खुद से बातें करता है, अब मैं क्या करूँगा? मेरे सारे फसल मर रहे हैं और इतने दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है। मैं अपने बच्चों का कैसे पेट भर पाऊंगा? हे भगवान, कुछ मदद करो, कृपया बारिश करो। वो ऐसा ही खुद से बातें करने लगता है और फिर उदास होकर घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर रमेश बाजार में देखता है कि एक दुकान में काफी ग्राहक आए हैं और वह दुकान बहुत चल रही है। वो ऐसे ही उस दुकान को निहारता रहता है। तब उस दुकान का सेठ उसे आवाज देता है, अरे ओ, इतना गौर से क्या देखे जा रहे हो? तब से यहाँ पे खड़े हो? सेठ जी, बात ऐसा है ना, मेरी भी एक छोटी सी दुकान है, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। वही देख रहा हूँ आपके दुकान में ऐसा क्या खास है जो इतने लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी दुकान अच्छी लगी ना, तुम ये दुकान ही खरीद लो। मैं तुम्हें इस दुकान को बहुत कम कीमत में दे दूंगा। क्या सच में सेठ जी? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे कम कीमत में क्यों देना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे ऐसे और भी दुकान हैं। मेरा बहुत प्रकार का धंधा चलता है, इसीलिए कम कीमत में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि इसके लिए मुझे कितने रुपए देने होंगे? ज़्यादा नहीं, बस 10,000 रुपये दे दो और इस दुकान को तुम चलाओ। ठीक है, मैं कल पैसे ले आता हूँ। और वो बाजार से घर की तरफ चल देता है। फिर उसे चलते चलते
अपने दोस्त की याद आती है और वो महेश के पास चला जाता है। तुम बाजार से आ गए? तुम्हारी दुकान के लिए कुछ उपाय हुआ कि नहीं? हाँ, मेरे दुकान का उपाय तो हो गया। बाजार में मैं एक सेठ से मिला, उसका दुकान अच्छा चलता है, उसी को कल 10,000 में खरीद लूंगा। तुम्हारे फसलों का क्या हाल है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, 1-2 दिन के अंदर बारिश नहीं हुई तो सारी फसलें मर जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, जिस सेठ से मुझे दुकान खरीदना है उसके बहुत सारे धंधे चलते हैं। मैं कल तुम्हारे लिए भी कुछ बात कर लूँगा। फिर रमेश महेश से बात करके घर की तरफ निकल पड़ता है और घर पहुंच के अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है जो उसकी सेठ और अपने दोस्त से हुई थी। अगले दिन वह घर से पैसे लेकर सेठ की दुकान की तरफ चल देता है और कुछ ही देर बाद वह सेठ की दुकान में पहुंच जाता है। तब सेठ उससे पूछता है, हाँ भाई बताओ, जितने पैसे बोले थे उतने ले आए हो कि नहीं? हाँ सेठ जी, पूरे 10,000 लाया हूँ, ये लीजिए आपके रुपए। रमेश सेठ को 10,000 रुपए दे देता है। फिर उसे अपने दोस्त महेश की याद आती है कि उसके सारे फसल मर रहे हैं, उसे काम की जरूरत है। तब महेश सेठ को बोलता है, सेठ जी सुनिए ना, सुने हैं आपके और भी धंधे चलते हैं, कृपया आप एक और मदद कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, बोलो तुम्हें और क्या मदद चाहिए? देखिए बात ऐसा है ना, मेरा एक दोस्त है जो किसान है और आपको तो पता ही है इस बार बारिश भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसके सारे फसल मर गए हैं। तो इसमें मैं किस तरह की मदद करूं? मैं पानी बरसा दूं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? बस आप कुछ धंधा बता दीजिए जिससे मेरा दोस्त को कुछ मदद हो जाए। अच्छा ठीक है, कल अपने दोस्त को मेरे यहाँ कुछ पैसे के साथ लेते आना, मैं उसके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं उसे कल लेते आऊँगा और कल से ही दुकान में मैं बैठ जाऊँगा। रमेश बाजार से घर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही दूर चलता है कि अपने दोस्त महेश को देखता है। तब वो महेश से बोलता है, अरे महेश, तुम इस तरह से भागे भागे कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, घर में दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए कुछ काम के लिए बाजार ही जा रहा था। तुम फिक्र मत करो और इतना परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सेठ से बात करके ही आ रहा हूँ। क्या सच में तुमने मेरे लिए बात की है? मुझे काम तो मिल जाएगा ना? हाँ भाई हाँ, मिल जाएगा, बस कल तुम्हें मेरे साथ कुछ पैसे लेके बाजार चलना है। ठीक है भाई, कल कुछ पैसे लेके मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों वहाँ से ये सारी बातें करके घर की तरफ चल देते हैं और घर पहुँच के महेश अपने बेटे को बताता है, बेटा फिक्र ना करो, कल से कुछ काम मिल जाएगा, अब घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो दोनों ऐसे ही बात करके सो जाते हैं और अगले दिन वो दोनों दोस्त पैसे लेकर बाजार की ओर चल देते हैं। तब रमेश देखता है कि सेठ एक गाय और उसके एक बछड़े के साथ दुकान के पास खड़ा है। तब महेश बोलता है सेठ से, सेठ जी ये मेरा दोस्त महेश है, इसी को काम की जरूरत थी, ये मेरे यहाँ क्यों काम करेगा? मैं इसके लिए एक गाय लाया हूँ और ये अभी दूध भी दे रही है, इसका दूध बेचकर ये अपना धंधा चला सकता है। तब महेश सेठ जी से बोलता है, हाँ सेठ जी, ये बिल्कुल सही उपाय है, लेकिन ये एक दिन में कितना दूध दे देती है? ये गाय तो एक दिन में आराम से 5 किलो दूध दे देगी और तुम इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन बताइए कि इस गाय को खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे? ज्यादा नहीं,
बस तुम इस गाय के बदले मुझे 5,000 दे दो। ठीक है सेठ जी, ये लो। महेश सेठ जी को 5,000 रुपए दे देता है और वो गाय ले लेता है। वहीं रमेश उस दुकान में चला जाता है। उसके कुछ देर बाद उस दुकान में एक ग्राहक आता है और रमेश से बोलता है, अब भैया चावल कैसे किलो है? चावल तो 40 रुपए किलो है भैया जी, कितना दूं बोलिए। तभी अचानक से सेठ रमेश को बोलता है, अरे ओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने बस तुम्हें ये दुकान दिया है, दुकान का सामान नहीं। आप ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? हमने तो इसके पूरे रुपए दिए हैं। हाँ, पूरे रुपए दिए हो, लेकिन दुकान के दिए हो, इस दुकान के सामान के नहीं। रमेश उदास हो जाता है और वो उदास होके घर चला जाता है। तब महेश इधर गाय के पास बाल्टी लेकर दूध निकालने आ रहा था। तभी उधर से सेठ भी बाल्टी लेके दूध निकालने वहाँ पहुँच जाता है और महेश को बोलता है, अरे ओ, बाल्टी लेके तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा सेठ जी, बस गाय का दूध निकालने जा रहा हूँ। किस गाय की दूध निकालने जा रहे हो तुम? किस गाय की निकालूंगा? जो आपसे खरीदा है उसी गाय का दूध निकालने तो जा रहा हूँ। तुम इस गाय का दूध नहीं निकाल सकते हो, इस गाय का दूध मेरा है। तुमने मुझसे गाय खरीदा है, गाय का दूध नहीं, इसलिए गाय जितना भी दूध देगा सारा दूध मेरा होगा। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो पूरा गाय ही आपसे खरीदा है, तो गाय का दूध आप कैसे ले सकते हो? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। गाय का दूध अगर तुमको निकाल कर बेचना है तो और भी पैसे देने होंगे। ये आप गलत कर रहे हैं, मैं आपकी शिकायत राजा से करूँगा। हाँ, जाओ कर देना। महेश वहाँ से मुंह लटका के घर चला आता है। तब उधर से रमेश भी उसके पास पहुँच जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। देखो ना रमेश, सेठ मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। हमने गाय तो पूरा खरीदा था, लेकिन सेठ बोल रहा है कि तुम इस गाय का दूध नहीं बेच सकते हो, तुमने बस गाय खरीदा है, गाय का दूध नहीं। क्या बोले महेश, ये सेठ मेरे साथ भी गलत कर रहा है। हमने भी तो पूरा दुकान खरीदा था, लेकिन अब सेठ बोल रहा है कि दुकान तेरा है, लेकिन दुकान का सामान नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सेठ का मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना, चलो राजा के पास इसकी शिकायत करते हैं। फिर दोनों दोस्त राजा के पास चले जाते हैं और अपना अपना दुख बताते हैं कि सेठ ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया है। उनकी दुख सुन के राजा सैनिकों को सेठ को बुलाने भेज देता है और वे लोग सेठ के यहाँ जाके ये सारी बातें बताकर अपने साथ सेठ को लेते आते हैं। तब राजा बोलता है, अरे सेठ, तुमने ही इन लोगों को गाय और दुकान बेचा है? हाँ महाराज, हमने तो बेचा है। तो फिर तुम इन लोगों को गाय से दूध और दुकान का सामान क्यों नहीं बेचने दे रहे हो? महाराज, इन लोगों ने गाय और दुकान का पैसा दिया है, ना कि दूध और सामान का। नहीं महाराज, हमने तो पूरा दुकान और गाय का पैसा दिया था। ठीक है, समझ गए। जाओ सेठ, तुम गाय का सारा दूध निकाल लो और इसे गाय सौंप दो और दुकान का सामान भी तुम तुरंत निकाल लो। ये कैसे संभव है महाराज? संभव नहीं है ना, तो अब तुम गाय का दूध बेचकर महेश को दोगे और जितना दिन गाय दूध देगी उतना दिन तुम दुकान में भी बैठोगे और दुकान का सारा मुनाफा तुम रमेश को दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, कारागार में मत डालिए। मैं सारा काम कर दूंगा और इसके बाद कभी लालच भी नहीं करूंगा।